इस वाले लेक्चर में हम श्रृंगार रस के बारे में बात करेंगे। किसी काव्य के पढ़ने, सुनने अथवा देखने से पाठक या श्रोता के अंदर रस की भावना जागृत होती है। उसे भावना से प्राप्त अनुभूति को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम कह सकते हो। इसका उदाहरण है कहत नटत रीजत, खजत मिलत खिलत लजयात, भरे मोहन में करत है नैनन ही सो बात। संयोग श्रृंगार रस, जहाँ नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका अथवा पति पत्नी का पारंपरिक मिलन होता है, उस मिलन से जो भाव जागृत होता है, उन भाव से प्राप्त अनुभूति को संयोग श्रृंगार रस कहते हैं। इसका उदाहरण है रात सुन पिय आवन की, सुन सुंदर नार ने भेष बनायो, काले केसज पीले भेषज, लाल ही नार ने पान चबायो। ये हमारे यहाँ पर श्रृंगार संयोग रस और रस वियोग श्रृंगार रस, जहाँ नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका एवं पति पत्नी अथवा प्रेमी प्रेमिका का एक दूसरे से बिछो या अलग होते हैं, तो उस बिछो से जो भावना जागृत होती है, उस भावना से प्राप्त अनुभूति को वियोग श्रृंगार रस कहते हैं। इसका उदाहरण है हे खग मृग ही मदकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब श्री राम सीता जी से बिछड़ जाते हैं तो हमारे श्री राम मृग और हिरण और खग माने पक्षी से पूछते हैं कि हमारी तुमने मधुकर हो, तुमने हमारी सीता जी को देखा है। इस बाले में हास्य रस के बारे में बात करते हैं। हास्य रस जब किसी अजीबों गरीबों या गरीबों को देखकर, काव्य को पढ़कर या दृश्य को देखकर पाठक या श्रोता के अंदर हंसने की भावना जागृत होती है, तो उस भावना से प्राप्त अनुभूति को हास्य रस कहते हैं। इसका हास्य रस का उदाहरण है तरबूजा जैसी खोपड़ी, खरबूजा जैसे गाल, घोड़ा जैसी चाल और हाथी जैसी देह। एक और इसका उदाहरण है जैसे कि हे प्रभु आनंद दाता, ऐसा वरदान दीजिए, मैं सिर्फ जीवित रहूं, सबको मार दीजिए। हास्य रस का उदाहरण है करुण रस, जब किसी काव्य के पढ़ने, देखने व सुनने से दृश्य के देखने पाठक के अंदर शोक की भावना जागृत होती है, तो उस भावना से प्राप्त अनुभूति को करुण रस कहते हैं। इसका उदाहरण है हे खग मृग ही मदकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। ये भी करुण रस का उदाहरण है। वीर रस, जब किसी काव्य को पढ़कर, सुनकर अथवा देखकर पाठक के अंदर उत्साह की भावना जागृत होती है, तो उस भावना से प्राप्त अनुभूति को वीर रस कहते हैं। इसका उदाहरण है सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी वह तो मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी है। शांत रस, निर्वेद नामक स्थायी भाव जब विवाह अनुभव और संचारित भाव से पूर्ण हो तो वह शांत रस होता है। शांत रस का उदाहरण है काट माटी कहे कुमार से, त्यों क्यों रो दे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रो दूंगी। तो इस बार लेक्चर में हमने रसों के बारे में बात